गोबर से बनी घड़ी। ये पता नहीं किसने दिया है। हाँ, विदुषी एंड अक्षय। योर परसेवरेंस इज एन इंस्पिरेशन टू एवरी वन यू मीट एंड यू earn all the rewards coming your way. This is just the beginning. Bhaiya will be so relieved and proud of you. Keep going, Bhabhi. We are with you. We are with you. Regards, Vidushi, Akshay and Anvika. Thank you so much. और बस दिया की तो चॉकलेट अभी तक आ रहे हैं 1 लाख के गिफ्ट। देखा इतने प्यार कर रहे हैं लोग। मैंने ना आज इधर रख लिए कपड़े सुखाने का, क्योंकि उधर ना पूरी बालकनी भर जाती है। ये बड़ी है, ये खाली रहती है, तो कम से कम इधर रहेंगे तो ठीक रहेगा। और इधर आज स्वामी जी का जन्मदिन है ना, तो आप देखिए अभी से आवाज़ आ रही है। तो मैं सुबह वहाँ पे शाम को वहाँ पे जाने वाली हूँ, क्योंकि अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। तुलसी का भोग भी पाया इधर लड्डू गोपाल जी के लिए। हर बार जाती हूँ कुछ काम भूल जाती हूँ, प्रेस भूल जाती हूँ। और बाहर बहुत धूप हो रही है। दिया एसी चला के सो रही थी। घर में तो कितने भी नई चीज़ ले आओ, ये जो घिसे हुए कपड़े होते हैं ना गर्मियों में, यही ज़्यादा पहने जाते हैं। मैंने आज पहली बार इतने सूट बदले ना, कुर्ते कभी नहीं बदले। और फिर फाइनली ये मौसी जी लाई थी, इनकी वो वाला कुर्ता पहना है। भैया ने मुझे 5 बजे बोला था, लेकिन 5:30 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। ये देखो कहाँ सो रहे हैं लोग, छाया में बच के। और इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे, सीधे जानकी झूले पे पहुँचाता है ये वाला रास्ता। ये वाला महीना अच्छा के साथ ढकवा देता है, जो नहीं ढकता वो बीमार पड़ जाता है। यहीं पे राम कर लेती हूँ। राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे साथ देखते हैं क्या बढ़िया प्रोग्राम होगा, अपने साथ ले जा रहे हैं। मैं सोच रही थी रेनू को लाऊं अपने साथ। रेनू कल हरिद्वार गई थी किसी काम से। वो साइड के जो बैग लेडीज़ लेके रखती है ना, मैं तो शोल्डर वाले दोनों बैग लेके रखती हूँ। वो साइड में से चेन उतरी और पता नहीं अटक गई थी क्या, उसको लेने के लिए नीचे झुकी। पीछे से कोई गाड़ी आई साइड में से, उसने दरवाज़ा खोल दिया और वो दरवाज़ा जाके लगा उसके मुंह पे, पूरा सूज रखा है। देखो शोल्डर बैग कितने कंफर्टेबल हैं, और साइड वाले बहुत दुखी करते हैं। अच्छा यहाँ होगा क्या प्रोग्राम, पता नहीं। अच्छा आरती वहाँ होगी, प्रोग्राम इधर होगा। ये इस टाइम ऐसी लग रही है कि उन्होंने ना गंगा जी के पीछे जटाओं में से निकाल दिया है। महादेव की जटाओं में से गंगा जल की लहरें, तो ऐसे साक्षात बैठे हुए लग रहे हैं। पीछे से सूर्य देव हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी आए हुए हैं आज, और कैलाश खेर जी।
सर्वकालीन प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज और उनकी तपोनिष्ठ परंपरा के संवाहक वर्तमान पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री असंगानंद जी महाराज और उनके कार्यों को मूर्त रूप देने वाले राष्ट्र एवं संस्कृति के उन्नयन में अनवरत संलग्न रहने वाले हम सब के हृदय सम्राट और आधुनिक गंगा पुत्र स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का आज 70वां प्रकटोत्सव है। तो गौ माता की सेवा करते हुए गाय के गोबर तक से नित्य नूतन प्रोडक्ट बनवा करके गौ माता का सम्मान करने में योगदान दे रहे हैं और हरित धरती के अभियान के अंदर स्वामी जी अनवरत जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म के अनुसार जो धर्म सृष्टि के ही आरंभ से मौजूद है उसकी जानकारी को गागर में सागर के समान भरना अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी ने 25 वर्षों की अथक साधना 2000 विद्वानों के परिश्रम के उपरांत 11 खंडों में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म की कार्य योजना को साकार कर हिंदू समाज और धर्म के लिए एक अतुलनीय कार्य संभव करके दिखाया है। गुरुदेव के प्रति उनके समस्त शिष्यगणों की ओर से हम आभार व्यक्त। ये जो हम भोजन भी करते हैं ना, तो अपने भीतर आहुति ही देते हैं। यज्ञ भाव से भोजन करो, बोलना भी यज्ञ हो जाए, तुम्हारा प्रत्येक कार्य यज्ञमय हो जाए। पूज्य स्वामी जी का जीवन इस तरह का यज्ञमय जीवन है। थोड़ी देर के बाद, आरती के बाद समय आपको भी बता दिया जाएगा। धूम के साथ एक ऐसी धूम मचाएगा जिसका वो एक नए प्रयोग के साथ आज कुछ करने जा रहे हैं और कुछ नया भी आज देने जा रहे हैं। तो वो सरप्राइज़ वही देंगे। एकल विद्यालय भारत की एक ऐसी संस्था है जो गांव-गांव में 1,02,000 स्कूलों के साथ पूरे भारत के गांव-गांव को जागृत कर रही है। दिल्ली में कथा चल रही थी गोवर्धन के लिए कि गोवर्धन तीर्थ को कैसे विकास किया जाए, कैसे वहाँ पर जल मिले, क्योंकि खारा पानी था वहाँ, किस तरह से मीठा जल मिले, लाखों पेड़ लगे। जिस जगह वो कार्य बैठ के सारे संकल्प हुए और फिर पूरे अमेरिका में वो यात्रा चली और उस समय 11-12 हज़ार थे, उसके बाद 20,000 हुए, लेकिन आज 1,02,000 स्कूल सब हो गए हैं और इससे करोड़ों लाखों बच्चों की शिक्षा हो रही है। और हमारे जहाँ बैठ के संकल्प हुए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे श्री सुभाष अग्रवाल जी भी यहाँ पर और श्रीमती शांति अग्रवाल, जोरदार तालियों से। आज का दिवस बहुत ही बड़ा दिवस है। क्योंकि हमारे पूज्य महाराज श्री का, वैसे तो हम सोचते हैं कि ये 7-8 हज़ार वर्ष के हैं और ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये एक तपोखंड है, ये तपोबल है, तपोभूमि है। ये एक ऐसा पिंड है जिसको छूने मात्र से, जिसके दृष्टि मात्र से न जाने कितनों का भला होता है। मैं जीता जी आपके साक्षात एक प्रमाण हूँ। मैं यहीं का एक ऋषि कुमार था। आज देखो साइज वही है अभी भी, लेकिन बात कुछ ऐसी इन्होंने कर दी, ऐसा कुछ भभूति मार दी हमारे ऊपर कि बस जीवन तो लाखों को मिला है, परंतु उद्देश्य, लक्ष्य बहुत कम को मिला है। जिनको मिलता है जीवन और उद्देश्य, दे आर कॉल्ड इन इंग्लिश द चोजन वन। पवित्र नहीं करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे। भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर महादेव।
ऐलान कर रहे हैं कि हर एक के घर में गोबर से बनी हुई एक घड़ी, अब देखेंगे आप, अभी दी जा रही है, किस तरह से हो, गोबर से बनी हुई टेबल घड़ी हो या पेन का हो, गोबर से बनी घड़ी। मैं कुछ रिकॉर्ड करके डालूंगी, वो बहुत कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। देख लो कितनी भीड़ है। अब ऐसे में कोई कहे कि रूम दिलवा दो तो कहाँ से मिलेंगे रूम है ना भैया? भैया कह रहे हैं राष्ट्रपति की सिफारिश लगाओ। 3 होटल लिए हैं। बताओ, नंगे पैरी आ गई यहाँ पे और भोजन परोसा जा रहा है। स्वामी जी ने बोला है कि भोजन करके जाना स्वामी जी के जन्मदिन पे। देखिए यहाँ पे आने का एक मोटिव भी है, जो ये कर रहे हैं ना, इन्होंने बोला था हम गोबर के उपले के उससे लकड़ी डालना बंद करेंगे, तो बंद कर रहे हैं। लकड़ी के उससे इनकी वो नहीं होती है, हवन नहीं होता, गोबर के उससे होता है। और आप देख रहे हो गोबर की घड़ी बना रहे हैं, ताकि जो सड़कों पे गाय और जो बैल जिनको छोड़ देते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो हमें दूध नहीं देते ना, तो उनके उससे घड़ी बन, ताकि उनकी भी वैल्यू हो जाए। जिनको रूम नहीं मिलते ना, वो यहाँ पे टेंट वो हो रही है ना, इस टाइम कथा हो रही है, राम कथा, तो यहाँ पे रात को शरण ले लेते हैं। कैलाश जी का प्रोग्राम 9 तो बज गए हैं, 9:19 हो गए हैं और आंटी जी बैठी हैं मेरे साथ, गुजरात से आंटी। कितने भी पद मिले, कितने भी आपको धन मिले, दौलत मिले, लेकिन परमात्मा के बालक बन के जीना। Sound of silence. कुश्ती के क्षेत्र में भारत का नाम 4 बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में रखे। किसी भी दीवार का, मतलब जितना बड़ा घर है, हर कोने पे कुछ ना कुछ अवार्ड का तमगा लगा हुआ है। जितने भी टीवी शोज बन रहे हैं, सबके ग्राफिक्स यही करते हैं, चुपचाप बैठे हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं, माथा पकड़ के, अरे राम हरे राम। ये बहुत ही आला चीज है सब। कितने लोग बाहर सो रहे हैं, जिनको आश्रमों में जगह नहीं मिल रही। रात के बजे हैं 12 बजने वाले हैं, मतलब 15 मिनट रह गए हैं बस। दवा के अपनी प्रमोशन हो रही है इनकी, ओमेक सिटी की। यहाँ के पता चला कि उन्हीं का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। जब वो पीछे ऐड आ रही थी स्क्रीन पे, तब पता लगा कि ये भी ओमेक सिटी का ही है। ये रात को देखो शूट चल रहे हैं, लोट मार रहे हैं, यहीं थूकते हैं लोग, यहीं लोट मार रहे हैं। देखो मैं 5 बजे आई हूँ, भीड़ देख लो भाई पर गंगा जी के बिना, गंगा जी के वहीं थी, पर गंगा जी के बिना फिर भी ख़त्म नहीं होती है। स्वामी जी के जन्मदिन का सप्ताह तो ये पूरा चलेगा। और जो एक परमार्थ में एक उन्होंने स्टार्टिंग की है ना, कि उपले से क्या कहते हैं हवन करने की, वो बहुत अच्छी है। पेड़ों से लकड़ियाँ कम काटी जाएंगी और गाय का जो गोबर होगा, जो हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं बैल, जो बिजार बोलते हैं ना हमारे देसी, उसमें तो बैल को जो मतलब बैल को तो खैर उसमें हाँकते हैं, जो बछड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं क्या कहते हैं घूमने के लिए, कि वो दूध नहीं देते। तो अब शायद जो गोबर जो काम हुआ है ना, कि गोबर के उपले हवन में लिए जाएँ, गोबर की घड़ी बनेगी, तो लोग
लोग अब जो गलियों में छोड़ते थे ना कि गोबर करके आ जाएगी, वो गोबर की वजह से भी संभाल के रखेंगे उसको, कि यहाँ तो पेड़ लग रहे हैं। और जो राजा जी टाइगर नेशनल रिजर्व में है वहाँ पे ये परमार्थ निकेतन और जो हैं लोग मिलके फ्रूट्स के पेड़ लगवा रहे हैं जानवरों के लिए। योगेश्वर दत्त से भी मिली, मेरे मामा जी का जो बेटा आया था, हालांकि उनके बड़े भाई का वो साले हैं। एक्चुअली मैं उनसे मिली थी और मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा भैया आपसे बात करनी है। मैंने मम्मी का नाम लिया, मेरी मम्मी का नाम कृष्णा है ना, मैंने कहा मैं कृष्णा बुआ की बेटी हूँ, तो वो पहचान लिया उन्होंने। फंक्शन ख़त्म हो गया तब बोल रहे थे कि मैं लास्ट उसमें ना वो उसमें पहुँच गया था, मेरठ तब आया था। तो मैंने कहा आप आ जाओ घर पे, तो कल आ जाना। तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। फिर मैंने बोला अगर टाइम मिले तो आना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमें सोचिए 1 लाख की फैमिली है, तो उनको तो कितने प्यार करने वाले और भी होंगे, तो उनका तो फिर मैंने कहा मैं शादी में जाऊंगी तब मिल लूँगी। हालांकि मैंने फिर फ़ोटो खिंचवा ली थी उनके साथ, और कैलाश जी के साथ फ़ोटो नहीं हो पाई थी। इतना ही था। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और शायद उन्होंने एक अनाउंसमेंट एक दिन पहले की थी कि कैलाशा जो उनका बैंड है ना, वो उसमें एक मंच मिलेगा। जो लोग जिन लोगों को मंच नहीं मिल पाता गाने के लिए, पता नहीं वो कितना वो सार्थक होगा या नहीं होगा, वो तो जब करेंगे स्टार्ट तब पता चलेगा। और ओमेक्स वाले अच्छे पाँव पसारते जा रहे हैं अपने। फिर दोबारा से प्रमोशन बोल के तो नहीं की उन्होंने अब की बार, पिछली बार वहाँ बोला था, अब की बार पीछे उस पे चल रहा था, पर्दे पे चल रहा था। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। पर ये है कि कैलाश खेर जी का सुन के भजन बहुत अच्छा लगता है। अब की बार तो वो हमारा, मेरा और दिया का वो बगड़ बम बम भी चला है, फेवरेट है हमारा वो हर हर गंगे।